नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, इस वीडियो में संविधान के 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे मूल संविधान में कुल मिलाकर के 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थे। वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं और अनुसूचियों की संख्या यहाँ पे 12 हो चुकी है। तो दोस्तों आप लोग ये ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पे, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति की नागरिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है, जबकि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में रीट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 32 में रीट से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन प्रावधान के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 44 में यूसीसी लागू करने का प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में चर्चा किया गया है। इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी बताया गया है? तो अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, इसको याद करके रखिएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछ चुका है, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा बताया गया है? अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रदेश सभापति होगा, यानी राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 359 यानी 359 में बताया गया है कि आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख के बारे में बताया गया है?
तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है? संसद का गठन का उल्लेख 79 अनुच्छेद में किया गया है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का चर्चा किया गया है, जबकि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी CAG का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 148 में CAG यानी भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का चर्चा किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 213 यानी 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों का स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? 5 में संविधान के शुरुआत में नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत से अगर पाकिस्तान जाता है तो उसके नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 9 में यह बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर विदेश का नागरिकता ग्रहण करता है तो उसका भारतीय नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकार को लागू करने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 43 में मजदूरी और कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थान और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 49 में महत्वपूर्ण स्थान और वस्तु के संरक्षण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? योग्यता के बारे में 58 अनुच्छेद में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की शर्तें के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 59 यानी 59 में राष्ट्रपति की सेवा शर्तें के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 65 में बताया गया है कि राष्ट्रपति न होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति आकस्मिक स्थिति में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित का प्रावधान किए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है।
संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति के सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में जानकारी दिया गया है? अनुच्छेद 78 में बताया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य का बारे में कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 83 में संसद के नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में चर्चा किया गया है? अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्य की योग्यता के बारे में चर्चा किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विद्या की परिभाषा के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 110 में धन विद्या के अनुच्छेद 110 में धन विद्या की परिभाषा के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 123 में। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 50 प्रश्न हो गए। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको स्टडी में बूस्ट करने में मदद प्रदान करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।